गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर समय स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। वो है आपका 11 चैप्टर है आपके जो प्रश्न बुक है बुक का 11 चैप्टर है समय। नया है, वैसे तो आप इसके बारे में पढ़ के आ चुके हैं, थोड़ा हम सेकंड और फोर्थ के हल्का सा पढ़ के आते हैं, लेकिन इस चैप्टर में क्या होगा आपका घंटे को मिनट में, मिनट को सेकंड में, घंटे को मिनट में चेंज करना होगा। इसके अलावा हम करेंगे प्लस माइनस जो होते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएंगे, हम सॉल्यूशन भी करेंगे। लेकिन अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका हम लेते हैं अपना 11.1। आज हम कर रहे हैं बच्चों अपना 11.1। ओके, अब हम देखते हैं इस चैप्टर में को शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि समय की इकाइयों को हम चेंज कैसे करते हैं। तो चेंज करने के हमें पता होना चाहिए बच्चों की एक घंटा बराबर यानी एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो हम देखते हैं बच्चों एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। एक घंटे में 60 मिनट। ओके, अगर हम एक मिनट की बात करें कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो बच्चों हम बात करते हैं एक मिनट में 60 सेकंड। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। अब अगर हम बात करें कि एक घंटे में बराबर कितने सेकंड होते हैं, अब हम सीधे बात कर रहे हैं, हमने बात की एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो बच्चों ये होते हैं 3600 सेकंड। अब ये 3600 कैसा है, यानी हम ये 60 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 60 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 3600। जैसे कि इसमें भी एक जीरो, इसमें भी एक जीरो, तो हमने दो जीरो यहाँ लिख दी और 6 को 12, 6 का 12, 6 का 16, 6 6 36 यानी 3600 सेकंड। आप याद करेंगे कि एक घंटे बराबर होते हैं 60 मिनट, एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड और एक घंटे में होते हैं बच्चों 3600 सेकंड। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि यदि हमें घंटे को मिनट में चेंज करना है। अब हम परिवर्तित करेंगे समय को एक दूसरे के अंदर। तो अगर हमें परिवर्तित करना है कि घंटे को हमें मिनट में चेंज करना है कि 5 घंटे बराबर कितने मिनट होते हैं, यानी 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। यानी अगर हमें घंटे को मिनट में चेंज करना है तो हमें मिनट घंटे को 60 से गुणा कर दें, क्योंकि एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। समझ में आया आपको? अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए, उस समय हम बात करेंगे इन्हीं चीजों की। तो पहले आप समझिए कि अगर घंटे को मिनट में चेंज करना है तो हमें उसको संख्या को जो भी संख्या आएगी घंटे की उसको हम 60 से गुणा कर देंगे। सेकंड बात, अगर मिनट को सेकंड में चेंज करना है, अगर हम कहें कि 10 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं या 15 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं या 5 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, तो उस चीज में हमें मिनट को सेकंड में बदलने के लिए भी क्या करते हैं 60 से गुणा करते हैं। समझ में आया आपको?
अभी 1 मिनट में भी कितने सेकंड हो रहे हैं? 7। यानी अगर मैं मिनट को भी सेकंड में चेंज करना है, बदलना है, तो मिनट को 60 से गुणा करना होगा। और चीज अगर हम बात करें, अगर घंटे को सेकंड में चेंज करना है, डायरेक्ट मेरे पास में घंटे दे रखे, यानी 5 घंटे बराबर कितने सेकंड होते हैं, या 5 घंटे में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा घंटे को सेकंड में बदलने के लिए क्या करना है? घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 यानी 3600 से गुणा करते हैं। आप इन 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके, क्या क्या है? यानी घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, और घंटे को सेकंड में बदलना है बच्चों तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया आपको ये 3 चीज? इसे आप अपनी जो सीडब्ल्यू कॉपी है उसमें ऐसे कैसे ही आप उतारेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हमें ये चीजें बार-बार कभी काम आएगी जब हम चेंज करेंगे ना, समय को घंटे को मिनट में, या मिनट को सेकंड में, या घंटे को सेकंड में हम चेंज करेंगे तो हमें ये चीजें काम आएंगी। समझ में आया आपको? इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, देखिए आपके जो क्वेश्चन है अभ्यास 11.1, वहां पे घंटे को मिनट में चेंज करना आपको बताया गया है। तो हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में जिसके चार क्वेश्चन को हम करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ कहूँ 5 घंटे बराबर कितने मिनट होते हैं। अगर 5 घंटे का मुझे मिनट में पूछा जाता है, जैसे कि मैं आपको बताया बच्चों, घंटे को जब मिनट में चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 5 घंटे बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुना 60, यानी 0 का 0 लिखा हमने, 5 का 30, यानी 300 मिनट। समझ में आया आपको? यानी 5 घंटे बराबर कितने मिनट बदलते हैं? 300। क्योंकि घंटे को हमने मिनट में चेंज किया है, 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो 5 घंटे बराबर 5 गुना 60 यानी 300 मिनट। समझ में आया आपको? अब इसके अलावा एक दूसरा और समझते हैं, जिसमें क्या होगा आपके विश्व में दे रखा होगा, जैसे कि लिखा है 2 सही 1/2 घंटे बराबर डैश मिनट, यानी 2.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं। पहली बात है कि 2 सही 1/2 है, तो या तो पहले हम इसे किसमें चेंज करेंगे? इसमें चेंज करेंगे सरल में। तो जैसे हम सरल में चेंज किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 गुना 4, 4 में 1 जोड़ा 5, तो हम लिखेंगे 2 सही 1/2 घंटे बराबर हो गए 2 2 4 और 1 5, यानी 5/2 घंटे। तो हमने सरल में चेंज कर लिया। सरल में हमने चेंज किया तो हम फिर जानते हैं कि 1 घंटे बराबर क्या होता है? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, और घंटे को हमें मिनट में चेंज करना है, तो इसको 60 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, यानी 5/2 घंटे को हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमने लिखा है 5/2 गुणा 60। ओके, यानी अब इस 2 का इस 60 में ऊपर नीचे बच्चों हमेशा क्या लगता है? भाग, और ऊपर वाली संख्याओं को आपस में, ऊपर और नीचे वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई होता है, जबकि ऊपर और नीचे संख्याओं में हमेशा भाग ही लगता है। तो हमने देखा कि 60 में क्या 2 का भाग जा रहा है बच्चों, तो हमने जाके देखा 2 3 6, और इसी को हम ये होगा तो कितने आ गए? 30।
यानी इसमें 60 में हम लिख दिया यहाँ पे 30 और एक जीरो यहाँ उतार दी, दोनों को गुणा किया तो 5 दिया 15, यानी इस 30 को फिर हमने किससे गुणा किया 5 से, 0 और 5 दिया 15, यानी 150 मिनट आंसर। समझ में आया आपको? 150 मिनट आंसर। और इसके अलावा बच्चों हम बात करते हैं जैसे एक दूसरा भी तरीका है जिस तरीके से हम इस 2.5 घंटे को मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। 2.5 है यानी 2 प्लस 1/2 अलग अलग कर लिया ना इसको, हमने भाग कर लिया, 2.5 में से 2 को अलग कर दिया और 1/2 को अलग कर दिया। तो हम जानते हैं यहाँ पर एक 2 है यानी 1 प्लस 1 प्लस 1/2, 2 को भी अलग कर लिया, घंटों को हमने तीनों को अलग कर लिया, 1 प्लस 1 2 प्लस आधा यानी 2 से 1/2। अब यहाँ पर हमने देखा 1 घंटे के बराबर होते हैं 60 मिनट प्लस 1 घंटे के बराबर होते हैं 60 मिनट, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट तो आधा घंटे में होगा 30 मिनट, यानी आधे के अंदर 60 के अंदर 2 का भाग लगाया तो क्या आ गया 30। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ लो 60 और 60 120, 120 में 30 जोड़ेंगे तो मिनट। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने देखा था घंटे को या नहीं पहले हमें ये निश्चित है, इसको हम इस तरह भी निकालना 2 3 4 और 1 5 5/2 घंटे, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट यानी 5/2 को हमने 60 से गुणा कर दिया, 60 में 2 का भाग लगाया तो आया 30 और 30 को 5 से गुणा कर दिया तो क्या आया 150। और यहाँ पे हम बात करते हैं अगर हम इनको अलग करते हैं 2 को और आधे को अलग कर दिया 1 प्लस 1 और आधा, 1 घंटे का होता है हमें 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और आधा घंटे में होते हैं 30 मिनट। तो हमने तीनों को जोड़ा तो ये क्या आया 150। तो हम दोनों तरीके से किसी भी तरह से हम इसका आंसर ला सकते हैं। अब हम करते हैं आपके अभ्यास के क्वेश्चन दे रहे हैं वो हम आपकी देखिए। पहला है सलाह में प्रश्न में दिए गए घंटों को मिनट में चेंज करिए। क्वेश्चन है आपका समय प्रश्न में दिए गए घंटों को मिनट में बदलिए। यानी जो भी घंटे दे रखे हैं उन्हें हमें मिनट में चेंज करना है। जैसा कि पहले हमने लिखा यह है आपका 1 से 1/4 घंटा, 1 से 1/4 घंटा बराबर डैश मिनट। ओके, 1 से 1/4 घंटा बराबर डैश मिनट। अब हमें क्या करना है, पहले जैसे मैं बताया था आप या तो क्या करें इन दोनों को अलग करें, ठीक है, और हम कर लेते हैं मिश्र में 1 से 1/4 घंटा बराबर क्या करते हैं इसको सरल में चेंज करना है तो 4 एकम 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 यानी 5/4 मिनट, 5/4 मिनट। अब हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो हमने इस 5/4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। अब 5 में तो 4 का गुणन नहीं ज्यादा तो हम इस 60 में 4 का भाग लगा देते हैं, 4 एकम 4 बचे 2 0 4 पंजे 20। कितनी बार भाग जा रहा है बच्चों 5 का, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5 यानी 15 बार भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 1 5 15, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 15। अब यानी इस 15 को 5 से क्या करना है गुणा में करो तो हमारे में क्या करना होगा मल्टीप्लाई, तो बचा 25 का 5 हासिल का 1 5 कम 5 5 और 1 6, यानी
एक सही 1/4 घंटे में 65 मिनट होते हैं। समझ में आया आपको? यानी एक सही 1/4 घंटे में कितने मिनट हो गए? 65 मिनट। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2 सही 1/2 घंटा। 2 सही 1/2 घंटा बराबर डैश मिनट। एक सही 1/2 घंटे बराबर डैश मिनट। तो हमें करना है वापस यही लिए क्या है मिश्रित को पहले हम सरल में चेंज करते हैं, यानी 2 सही 1/2 घंटा बराबर, यहाँ करना है इन दोनों संख्याओं को हर को और सही वाली संख्या को बच्चों दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हमें सरल में चेंज करना होता है तो 2 दूनी 4, 4 में 2 के ऊपर उसको जोड़ देंगे, 4 और 1 5, 5/2। तो हमने यहाँ लिखा 5/2 घंटा। ओके, अब हमें क्या करना है यहाँ पे 5/, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि 1 घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट। हमें पता है, हमने बताया था आपको कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी इस 5/2 घंटे को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 60 से। आगे 2 का 6 में कितनी बार पड़ जाता है? 2 दिया 6, यानी 3 हमने यहाँ लिखा और इस 0 को यहाँ काट लिया, कितना आया 30। और 5 में 30 का भाग लगाना है तो एक 0 मैंने पहले नीचे उतार ली, 5 में 30 का भाग पूरा किया 5 दिया 15। तो हमने यहाँ लिखा 150 मिनट आंसर, यानी 2 सही 1/2 घंटे में होते हैं 150 मिनट। अब एक थर्ड क्वेश्चन है 5 सही 3/4। यहाँ बता देंगे अपनी CW कॉपी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सही 3/4 घंटा। 5 सही 3/4 घंटे बराबर डैश मिनट। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि 5 सही 3/4 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो हमने वापिस किए, तो ध्यान रखना बच्चों, अगर मिश्रित नहीं होता है, डायरेक्ट कोई संख्या होती है तो हमें डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अभी मिश्रित दे रखा है तो पहले हमें इसे सरल में चेंज करते हैं। हम लिखते हैं 5 सही 3/4 घंटा बराबर, देखिए 5 चौक 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 5 चौक 20 और 20 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, यानी 23/4 मिनट। और अगेन फिर हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, यानी हमें इस 30/4 को किससे गुना कर देंगे 60 से। अभी हमने देखा था 60 से गुना करते हैं तो 4 एकम 4, यानी हमने देखा था उस समय 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 2 बचेंगे 0, 4 20, यानी 4 पर 60 में हो जाता है 15 पर। हमने यहाँ लिखा और अब ऊपर संख्या कौन बनती है 23 और 15। तो बच्चों यहाँ पे हम इस 23 के अंदर 23 में इस 15 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 3 15 का 5 हासिल का 1, 5 3 10 10 और 1 11 और फिर से करेंगे 3 यहाँ पे 2 5 3 और 1 4 2 1 3। कितने आंसर आ रहा है हमारा 345 मिनट। तो हम यहाँ देंगे 345 मिनट, यानी 5 सही 3/4 घंटे में 345 मिनट होते हैं। समझ में आया आपको? देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में करने वाला ऐसे मैथ्स में लेने की चीज कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि हमें पहले यहाँ पे मिश्रित दे रखी है, बटे की संख्या आ रही है 5 सही 3/4 है, तो ये मिश्रित है तो पहले हम सबसे पहले जो सरल में बदला है, यानी इस 5 में 4 को भाग होती है नीचे वाली संख्या और सही वाली संख्या दोनों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 5 और 20
और ऊपर वाली संख्या को उसमें हमने जोड़ दिया, यानी 20 में 3 जोड़ा तो 23 बटा 4। ओके, तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट होते हैं, यानी 23 बटा 4 गुना 7। समझ में आ गया आपको? ये हमने कर लिया है। इसके बाद में बच्चों हम करते हैं एक आपका लास्ट क्वेश्चन है अभ्यास का, वो है 3 सही 1 बटा 5 घंटा। इसको मिनट में चेंज करना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 3 सही, फोर्थ नंबर 1 है 3 सही 1 बटा 5 घंटा है। इसको भी चेंज करना है बच्चों मिनट में। अब ये 4 क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया, लेकिन बच्चों 2 क्वेश्चन मैं आपको एज एबल के लिए दूंगी। ओके, वो आप अपने एज एबल कॉपी में करेंगे। यहाँ पे हम बात करें आगे देखते हैं कि 3 से 1 बटा 5 है, यानी निश्चित है, तो इसको वापस हमें किसमें चेंज करना है? पहले सरल थी में, तो हमने लिखा 3 सही 1 बटा 5 घंटा बराबर, तो ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 5 दिया 15, और 15 में 1 देखा ऊपर आ रहा है, तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 16। 16 बटा 5 हम यहाँ लिखेंगे 16 बटा 5 घंटा। ओके, अब हमें पता है कि 1 घंटे बराबर क्या होते हैं? 60 मिनट होते हैं, और इस 16 बटा 5 को भी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 से, और इस 60 में बच्चों हम इसका भाग आगे देख रहे हैं 5 का, 5 एकम 5, एक बच्चा होगा 0, 5 गुना 10। कितनी बार भाग जा रहा है 60 में 5 का? 12। तो हम यहाँ लिख दिया नंबर 12, और 12 को 16 से क्या करेंगे हम? 12 को 16 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। यहाँ भी हम लिखते हैं 16 और 12। 12 का अगर आपको मान आता है, मैं कहती हूँ वापस आप डायरेक्ट करेंगे 12 चिकन जो भी आता है सो लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन हम करते हैं वैसे ही जैसे कि बच्चे को आता है 2 चिकन 12 का 2 हासिल का 1, 2 एकम 2, 2 एक 3, यहाँ 6 और यहाँ पर 1 2 9 1, इसका आंसर आ रहा है 192। हमें यहाँ लिखा 192 मिनट। हो गया ये आपका इतना 4 क्वेश्चन। अब देखो बच्चों ये 2 क्वेश्चन है, इसको मैं दूसरी तरह से आपको पढ़ना बता देती हूँ ताकि आपको वैसे दिक्कत नहीं आए। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों, जैसे कि मान लो 5 से 3 बटा 4 घंटा है, तो मैं दूसरा तरीका जो मैंने पहले आपको समझाया था वो हम यहाँ समझते हैं। 5 है 5 घंटे है ना, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 + 1 + 1 + 1 + 1 2 3 4 और 1 5, 5 घंटे हो गए ना। अब 3 बटा 4 अलग है, तो बच्चों आपको यहाँ 3 बटा 4 गुना 60 को आपको करना ही होगा, यानी 3 बटा 4 जो घंटा है इसको आपको 60 में चेंज करना होगा, यानी 4 में से फिर आपने भाग लगाया कितने हो गए? 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों 45। अब यहाँ पे 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 + 60 + 60 + 60, 1 2 3 4 और 1 5 + 60 और 15 दिया 45, यानी ये तरीका लंबा होता है, जबकि ये तरीका मैं बताता हूँ देता है केवल आपको मिश्र बिंदु सरल बिंदु में बदलना आना चाहिए। ये मैं दूसरा तरीका क्या होता है, आप इन चारों को जोड़ेंगे, यानी क्या आ जाएगा 60 + 60 + 60 + 60, यानी 1 2 3 4 5, 5 को आपने 60 से गुणा किया 6 पंजे 30, यानी कि आ जाएगा 300 + 45 बराबर 345 मिनट। ठीक है, तो बात एक ही कोई 345 आ रहा है, हमारा 345 समझ में आया आपको? करने का तरीका कोई सा भी हो, चाहे इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। बेसिकली मेरे को लगता है जहाँ तक ये तरीका बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं फटाफट से समझ में आता है। कुछ नहीं करना है, पहले आपको 5 से 3 बटा 4 है उसको आपको सरल में चेंज करना है। सरल में चेंज करना भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको इन दोनों संख्याओं को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 5 और 20 ऊपर जो संख्या आएगी उसको उसमें जोड़ना है। 20 और 3 23 बटा 4,
जब 23/4 आ गया तो 23/4 को आप 60 से गुणा कर देंगे। 15 बार क्या हो गया, भाग लेना है इसका, 15 और 23 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर समझ में आया आपको। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इस बार अपनी कॉपी में उतारेंगे। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, दोनों आपको एग्जाम कॉपी में अपने आप जैसे एग्जाम में दे रही हूँ बच्चों में। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए 4 से भी 1/2 तो आगे शायद 4 से 1/2 तो आगे है हम यहाँ पे 4 में लेना 6 से 1/2 घंटे बराबर डैश मिनट। दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पर 8 से भी 1/5 घंटे बराबर डैश मिनट। और हम लिखते हैं 8 घंटे बराबर डैश मिनट। और 3 नंबर पर हम लिखते हैं 9 या हम लिखते हैं 5 घंटे बराबर डैश मिनट। आप ये 4 क्वेश्चन अपने आप अपनी ही कॉपी में अल्जेब्रा कॉपी में करें और करके मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर दिखाएं। ओके, तो हमने आज जो चैप्टर है उसमें हमने सीखा कि घंटे को मिनट में कैसे चेंज करते हैं और ये है हमारा अभी पार्ट 2। ओके, तो आप अपना सीरियल बुक लगाइए और एज बुक लगाइए तो ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसको तो भी आप करेंगे। ओके, थैंक यू।